नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार वीडियो 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड की जितने भी राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है PYQ है वो आप सबके सामने मैं 4th पार्ट ला चुकी हूँ और आज है 5th पार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर किसी कैंडिडेट के हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो वो इंग्लिश वर्जन देख सकता है। तो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सूरतगढ़, जवाहर सागर पनबिजली पावर स्टेशन, छाबड़ा एंड माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए फर्स्ट की बात हो रही है, सुपर थर्मल पावर प्लांट की हो रही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है। देखिए टेक्सटाइल सिटी बोल दो या सिटी ऑफ गारमेंट बोल दो, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा और जयपुर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछिए, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये पूछिए कहाँ पंचायती राज सिस्टम में। तो ग्राम सभा की जो बैठक है उनमें न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, 3, 1 और 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री मुद्रा युवा योजना के वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं। यानी कि यहाँ पूछा 2023-24 की बात हो रही है पहली बात तो। दूसरी बात किस योजना के तहत, तो योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बात हो रही है 2023-24 की। और किस श्रेणी के सर्वाधिक खाते हैं, तो किशोर, शिशु, तरण और वयस्क। तो सर्वाधिक जो खाते हैं ना वो है शिशु कैटेगरी में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2023-24 की बात हो रही है, सर्वाधिक जो खाते हैं वो शिशु कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रंट ऑफ यू कि राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र रहा है। देखिए जो इसबगोल है ना, इसका जो उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा आरंभ की थी। भारत की पहली सौर वेधशाला, देखिए पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब की थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको ये पता है कि ईयर पता है तो भाई काम नहीं चलेगा। 2023 इस 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं 2023। तो करेक्ट इसमें तीनों में दिए हुए हैं 2023। फिर उसमें दिया हुआ है कि सितंबर, दिसंबर या नवंबर। अगर आपको ये पता है तो फिर के क्वेश्चन सोलो हो जाएगा। राइट आंसर होगा सितंबर 2 2023, यानी 2 सितंबर 2023 को पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो का सक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है। किसको लॉन्च करने के लिए, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए कौन कर रहा है, इसरो कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ठीक है, उसका सक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है। तो इस चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए जो हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है वो है LVM-3M4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए लेटेराइट मिट्टी के बारे में आपको पूछा हुआ है, तो बताया गया लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजस्थान में पाई जाती है। देखिए जो राजस्थान का एरिया है ना
तो इस राजस्थान के एरिया में यहाँ का ना, ये जो नीचे का ना डूंगरपुर, उदयपुर और आपका जो राजसमंद है ना, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। सेकंड थिंग, लोहे या आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती है। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आपको पूछा है कि लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। लेटेराइट मिट्टी एक तो रेड कलर की होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। दूसरा है राजस्थान के कौन से पार्ट में पाई जाती है? तो डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग में राजस्थान में, राजसमंद में ये पाई जाती है। तो खतन और एक खतन दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2000 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बीकानेर, कोटा, चूरू और उदयपुर। तो कोटा में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? कौन सा आभूषण? बोरला। भाई ये तो सबको पता है, कान में, नाक में, हाथ में या सिर में? देखिए बोरला पहना जाता है सिर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलगिरी, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कॉमेट। माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलगिरी, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कॉमेट। तो माउंट जो कॉमेट है ना, माउंट कॉमेट, वो है पर्वत शिखर भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ कौन सी पर्वत श्रेणी? देखो अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ सभी दिशाओं में बहती हैं। अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ सभी दिशाओं में बहती हैं। तो किस प्रकार के जलप्रवाह तंत्र का प्रतिरूप है? अब ये बताइए। देखिए ये अमरकंटक जल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर है। इससे निकलने वाली नदियाँ सभी दिशाओं में बहती हैं। तो ये कौन से प्रकार का हुआ? ये हुआ रेडियल। कौन से प्रकार का हुआ? रेडियल। रेडियल कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, यानी अरिये क्रम में ये नदियाँ बहती है। जालीनुमा तो कौन सी हुई कि यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, ये एक मुख्य सहायक नदी है, यहाँ बह रही है, ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ ये है, ठीक है, तो ये जालीनुमा हो गई, है ना। तो अब अरे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर पाया जाता है? देखिए आपका जो ये एरिया है ना, ये जो दक्षिणी राजस्थान का एरिया, इसमें से आपकी जो चंबल नदी है ना, यहाँ से जब इंटर करती है चंबल नदी, तो यहाँ बहती बहती इधर चली जाती है। तो गांधी सागर बांध है ना, इसी चंबल नदी पे प्रेजेंट होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चार ऑप्शन आपको, चार वो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? फॉरेस्ट एरिया दिए हुए हैं और प्लेस दिए हुए हैं कि कहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट एरिया है। देखिए आपका सरिस्का, तो सरिस्का कहाँ है? सरिस्का अलवर में है। फिर देखिए ए में है फर्स्ट, ए में फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है आपका। अगर सरिस्का अलवर आपको पता है ना, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी से आप पूरा क्वेश्चन है वो राइट कर सकते हो, सरिस्का अलवर। फिर है बी में सेकंड दर्रा है, कोटा। दर्रा कहाँ है? कोटा में। माउंट आबू है सिरोही में, और केला देवी है करौली में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, यस निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? देखिए आपको पता है कि जो आदिवासी एरिया है ना, ये जो राजस्थान का पार्ट है, इस राजस्थान के पार्ट में जो ये दक्षिणी एरिया है ना, ये आदिवासी बहुल एरिया है। तो बागड़ा नागल बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना, वीर सागर बांध परियोजना और माई बजार सागर बांध परियोजना। तो जो ये एरिया है ना, इसमें देखो आपको नीचे से आती है माई नदी। तो माई बजार सागर बांध परियोजना है ना, उससे इस परियोजना से क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आप आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको, मतलब उसको समझने की जरूरत नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन को ज़्यादातर रटते ही जाते हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन
तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में है। ये तो भाई सबको आता होगा, चरंका, पावागढ़, मंदसौर और भड़ला सोलर पार्क। जो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये देखो आप, तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क वो है भड़ला। और भड़ला कहाँ पर है? भड़ला है आपका जोधपुर में। भड़ला कहाँ है? भड़ला है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का राज्य पुष्प है जो एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है। तो खेजड़ी, सनई, रोहिड़ा और शीशम। राज्य पुष्प है ना, वो है रोहिड़ा। राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प है रोहिड़ा। याद रखना है आपको। इस रोहिड़े पे मैं आपको एक जोक सुनाऊंगी कि जैसे राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, तो एक जोक है कि कोई बोलता है बुजुर्ग किसी बच्चे को कि तुम्हारा इसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो इतनी तैयारी करती हो तुम, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो वो व्यक्ति है ना, वो उस बुजुर्ग को बोलता है कि तुम्हें क्या पता, हमें जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तो राज्य पुष्प भी हमें खेजड़ी लगने लगता है। तो ये बात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया रोइडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। कौन सा एरिया पूछा है? सब ट्रॉपिकल एरिया पूछा है, सब ट्रॉपिकल माउंटेन। तो सब ट्रॉपिकल खेजड़ी बेर, केरथूक फूग, आम, नीम, धोकरा प्लास। सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं आम और नीम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? लिग्नाइट, बिटुमिन, स्पीट और एंथ्रेसाइट। किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? यूकी भांबरी, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेश, महेश भूपति। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, ये देखिए भाई, टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिएंडर पेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरपेनोकोटई संगम युग स्थल किस राज्य में है? पोरपेनोकोटई संगम युग स्थल किस राज्य में? कर्नाटका, केरल, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। फैक्चुअल क्वेश्चन एट तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सी है? राजस्थान प्रशासन प्रणाली में पूछा, मंत्री, सरकारी सचिवालय, राजस्थान कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत है सरकारी सचिवालय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी कांता भटनागर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, महाराणा विक्रमादित्य और राणा अमर सिंह। तो राणा रतन सिंह था ना, उस राणा रतन सिंह के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था, मेवाड़ कहाँ था? ये राजस्थान है। इस राजस्थान का जो ये एरिया है वो मेवाड़ कहलाता है। और इस मेवाड़ में जो राणा रतन सिंह थे, उसकी मृत्यु के पश्चात जो मेवाड़ का शासक बना था राणा विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा रतन सिंह के, ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? देखिए, जयपुर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो आपके जो है ना सिक्कर में तो जो नीमका थाना है ना, वहाँ की तो गणेश्वर सभ्यता बहुत प्रसिद्ध है। कालीबंगा सभ्यता है आपके हनुमानगढ़ में। कालीबंगा क्यों कहा इसको, इस सभ्यता को कालीबंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिलती हैं, इसलिए इसे कालीबंगा कहा जाता है। कि यहाँ पर कौन सी चूड़ियाँ मिलती हैं? काली चूड़ियाँ मिलती है, ब्लैक चूड़ियाँ मिलती हैं, इसलिए इसे कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता की ये पहचान है कि वहाँ पे खुदाई के टाइम पे जो खोपड़ी है ना, ह्यूमन की खोपड़ी, उसमें से छेद मिले, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि उस समय भी चिकित्सा हुआ करती थी, चिकित्सा प्रणाली हुआ करती थी। बाकी इसमें जो घर बनाने में कच्ची मिट्टी होती है, उसकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी पत्थर वगैरह उनका प्रयोग नहीं किया जाता था कालीबंगा सभ्यता में।
तो हनुमानगढ़ इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गणेश्वर की खुदाई के संबंध संदर्भ में सबसे असत्य कथन चयन करें। गणेश्वर कहाँ है आपको पता होगा, गणेश्वर है नीम का थाना में, गणेश्वर है नीम का थाना में, नीम का थाना है सीकर में। तो गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल राइट आंसर है तांबे की संस्कृति का। गणेश्वर नीमका थाना में कांदली नदी के स्रोत पर खोजी गई, ये बिल्कुल राइट है। नीमका थाना कहाँ है, पहले नीमका थाना अलग डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन अभी इसको नष्ट कर दिया गया और अभी ये नीमका थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। तो गणेश्वर नीमका थाना कांदली नदी के स्रोत पर खोजी गई। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाशित आई है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। नो 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 नो, ये बिल्कुल असत्य। तो करेक्ट ऑप्शन तो डी हो गया ना यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कि गणेश्वर तांबे की संस्कृति ये हो गया, नीमका थाना हो गया, एंड राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाशित आई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है। कि जो मनरेगा है उसमें जो काम कर रहे हैं मजदूर हैं उनको अपनी सैलरी कितने दिन में आ जाती है, तो मिनिमम है 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया है। कौन सी योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछिए, और किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन, उद्योग, पावर, कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक या सामुदायिक विभाग, पावर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि रोजवुड, महोगनी एवं एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित से किस वन में पाए जाते हैं। रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल थोरन, माउंटेन एंड लिटोरल एंड स्वाम्प, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, पर्वतीय, तटीय, दलदली। तो रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के वन है ना वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि एक नदी यहाँ से जाती है, उस नदी का नाम है आपके चंबल नदी। तो चंबल नदी है, उस चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। इस नदी पे कौन सा बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। तो अब नदी देखिए, ये तो नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब चंबल नदी कहाँ है, ईस्ट और साउथ के बीच में है ना, इधर है। तो ये क्या हुआ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया। तो ये दक्षिण और पूर्वी के बीच में, पूर्वी मैदानी नो, अरावली नो, दक्षिणी पूर्वी पठार, यस दक्षिणी पूर्वी पठार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका है ना, ये राजस्थान का मैप है, यहाँ से चंबल नदी जाती है, चूलिया जलप्रपात इस पे है। तो ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, यानी ये दक्षिणी एरिया हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी एरिया। तो दक्षिणी पूर्वी पठार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। 7.3, 3.3, 10.4, 12.4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 10.4 इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बांस का जंगल, बॉम्बे फॉरेस्ट राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। देखिए, एक बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर। कई बार तुक्का ऐसे लग जाता है कि मुझे याद है, मैं 3rd क्लास में पढ़ा रही थी तो मैंने वहाँ पढ़ाया था बांसवाड़ा ऐसे नाम आया था, शायद पता नहीं कौन से सब्जेक्ट में, कौन से क्वेश्चन में आया था, लेकिन बांसवाड़ा ऐसे नाम आया था। तो एक बच्चे ने ऐसे तुक्का मार दिया कि वहाँ बांस ज़्यादा हैं, तो उसने तो बांस बोला था बदबू के लिए, वहाँ पे बांस ज़्यादा पाई जाती है, उसने बांस बोला था बदबू के लिए। मैं उसको बोल रही हूँ वेरी गुड वेरी गुड।
फिर किसी बच्चे ने बताया कि मैम इसने तो बदबू के लिए बांस बोला है, और मैं समझ पाई बांस, बॉम्बे जो पेड़ है ना, बांस के पेड़, उनके लिए। मैंने सोचा इतना इंटेलिजेंट बच्चा 3rd क्लास में, फिर ये एक जोक बन गया। तो बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया? देखिए मत्स्य संघ पूछा है यहाँ पे, पहली बात तो ये मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल, वर्तमान राजस्थान के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया? श्री शोभाराम, श्री अलवर सिंह, श्री पीयूष सिंह और श्री मांगेराम। श्री शोभाराम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुआरा और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। मारवाड़ कहा जाने लगा। इनमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो जयपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर और जोधपुर। पहले मारू, फिर मरुआरा, फिर मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगीलाल मिस्त्री, सैनाई, पुंगी, कावड़ और रावण हत्ता। देखिए जो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है ना, वो है कावड़ से। कावड़ किसकी बनी हुई होती है? कावड़ लकड़ी की बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन भी पहले मैं करवा चुकी हूँ, कावड़ किसकी बनी हुई होती है? कावड़ लकड़ी की बनी हुई होती है। तो मांगीलाल मिस्त्री है ना, वो संबंध है कावड़ से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ना, डायरेक्ट एक्शन डे, और वो किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब मनाया गया? 15 अगस्त 1945, 1947, 1946, 1947। तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वो मनाया गया 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव श्री वी नारायण, श्री अपूर्व चंद्रा, श्री के राधाकृष्ण, श्री राजेश भूषण। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे श्री के राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, नहीं ये नहीं हुआ। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? वहाँ तो पूछा गया था शायद प्रथम मुख्य सचिव। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? सतीश कुमार, जगदीश मीणा, सुभाष चंद्र, सुभाष पंत। तो राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को थे सुभाष पंत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, श्री विजयपाल सिंह तोमर, श्री बाबूलाल निषाद, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी। क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए के मुद्दे से गठित समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से? देखिए बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। आप सबको पता है, इतना रटते थे हम लोग कि दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध है ना, वो किससे है? वो खेल से है। ऐसा कि दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है? वो घुड़सवारी से है।
दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध है वो आपके घुड़सवारी से है। अब दिव्य कीर्ति सिंह को 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार दिव्य कीर्ति सिंह को 2023 में मिला था। अब वो घुड़सवारी ड्रेसाज, घुड़सवारी क्रॉस कंट्री, घुड़सवारी हंटलर ट्रेल्स या घुड़सवारी शो जंपिंग, इनके अलग अलग टाइप होते हैं। तो घुड़सवारी ड्रेसाज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर वहीटेली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? ग्रीन ऑस्कर वहीटेली गोल्ड पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर वहीटेली गोल्ड पुरस्कार 2024 कब प्रारंभ हुआ है? अमृता देवी, एलिशमा, पूर्णिमा देवी बर्मन और तुलसी गोड़ा। तो किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर वहीटेली गोल्ड पुरस्कार 2024? पूर्णिमा देवी बर्मन। ग्रीन ऑस्कर वहीटेली गोल्ड पुरस्कार 2024, ग्रीन ऑस्कर वहीटेली गोल्ड पुरस्कार 2024 पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य के प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करें? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा और राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य के प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में किसे प्रतिवेदन? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा और राष्ट्रपति। तो लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग है ना, वो अपना प्रतिवेदन किसे सौंपेगा? वो सौंपेगा राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग है ना, वो अपना प्रतिवेदन सौंपेगा राज्यपाल को। कौन से संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री कर्तव्यों का वर्णन करता है? देखिए ये अनुच्छेद है ना, बहुत डिफिकल्ट होते हैं और याद करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो आप याद कर लीजिए 167 यानी 6 के बाद में 7, 1671 तो होगा ही होगा। राज्य के मुख्यमंत्री कर्तव्यों का, जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज का वर्णन कौन करता है? 167। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस, निम्नलिखित में से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? राज्य निर्वाचन आयुक्त की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बिल्कुल, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति बिल्कुल, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए राज्य विश्वविद्यालय, आप कंफ्यूज नहीं होना, जो सेंट्रल विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा वो सेंटर हो गया, उसके जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, टोर ब्लॉक पर्वत, प्रिंस घाटियां, नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भूआकृतिक विशेषताएं हैं? टोर ब्लॉक पर्वत, प्रिंस घाटियां, नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? भारतीय मरुस्थल, भारतीय द्वीप समूह, भारत के उत्तरी मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। टोर ब्लॉक, प्रिंस घाटियां, नग्न चट्टानी संरचनाएं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक है? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और अमित शाह। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त, 29 अगस्त, 25 अगस्त और 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है वो कहलाता है? पर्चिवात, वचनिका और दावा वेद। संतों का जीवन वृत्तांत राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है, वो है पर्ची। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ? भारत, चीन, रूस और यूएस से।
क्लोन भैंस का जन्म इंडिया में, भाई क्लोन भैंस का जन्म हुआ है बफेलो, BUFFALO, बफेलो का जन्म हुआ है, क्लोन भैंस का जन्म हुआ भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है। कच्छी घोड़ी नवरात्रि, होली, तीज और विवाह। देखिए कच्छी घोड़ी क्या होता है कि जैसे कि ऐसा लगता है कि घोड़ी पे हम बैठे हुए हैं, जबकि एक्चुअली में घोड़ी पे नहीं बैठे हुए होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहने हुए रहता है और ऐसे एक घोड़ा सा होता है कुछ इस टाइप का, और इस तरीके से यहाँ पे खाली जगह होती है, यहाँ खाली जगह होती है। तो ये जो घोड़ा बना हुआ होता है, इसको पकड़ करके यहाँ पे वो ह्यूमन है वो आगे की ओर चलता है, तो ऐसा लगता है कि वो इस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऐसे कच्छी घोड़ी नृत्य हो गया, वो आगे की ओर चलता है या फिर डांस करता रहता है। तो ये किया जाता है आपके होली, विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसी व्यक्ति ने किया था। देखिए एक तो है राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था और राजस्थान की भाषा के लिए किया था, तो वो किया था आपका जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, जॉर्ज लिंकन गॉरिसन, जॉर्ज विलियम और जॉर्ज फ्रैंकलिन। तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। भारतीय से ही जंगली सुअर, भारतीय गिरगिट और भुज्जड़। ये किया जाता है भारतीय गिरगिट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है विंग्स इंडिया 2024। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, शीतल देवी और कंचन लखानी। 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट, तो ये है अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो बाय बाय एवरीवन, यहाँ पे आपकी आज की क्वेश्चन सीरीज है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके दोस्त फ्रेंड जितने भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रीट की कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर की कर रहे हो, चाहे वो पटवार 4th ग्रेड या वीडियो की कर रहे हो, कि सब में राजस्थान का जीके है वो कॉमनली पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, उससे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे टच किए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड ने ऑलरेडी एग्जाम में पूछ रखे हैं। और आपको पता है कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि बहुत से पेपर हो गए हैं और कितने क्वेश्चन हैं वो बने, वो सारे क्वेश्चन आगे से आगे रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन हैं वो आ गए हैं जितने मैंने लिए हैं इस पेपर में। और आगे ये सीरीज़ जब तक ये क्वेश्चन है ना अधीनस्थ बोर्ड के पेपर कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक ये क्वेश्चन सीरीज़ है वो आगे चलती रहेगी। अभी मैंने ये पाँचवीं सीरीज़ है आज की, 4 मैं पहले आपके सामने ला चुकी हूँ और ये 5वीं सीरीज़ है। तो बाय एवरीवन, थैंक यू।